नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस योजना में मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए इसमें क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आप इस योजना का लाभ कैसे ले पाएंगे, पूरा डिस्कस इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप पहली बार चैनल पाए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो चलते हैं सीधे दोस्तों डैशबोर्ड पर। जैसे आप अप्लाई कर देंगे उसके बाद आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको 500 रुपए पर डे दिया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको 15,000 रुपए भी दिए जाएंगे टूल किट परचेज करने के लिए। उसके बाद आप इस योजना के अंतर्गत अपना लोन भी सैंक्शन करा सकते हैं 3 लाख रुपए तक का। दोस्तों, जैसे कि हम डिस्प्ले पे आ गए हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के इस पोर्टल पर। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं pmvishwakarma.gov.in। तो लॉगिन करने के लिए आपको सीधा लॉगिन पे जाके क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद CSC लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद 2 तरह के आपके सामने ऑप्शन आ रहे होंगे, व्यू ई श्रम डेटा और रजिस्टर आर्टिसंस। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आप उसके जरिए आप लॉगिन कर सकते हैं, और आपने CSE रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्कीम बेनिफिट्स क्या है। जो स्कीम बेनिफिट है उस पर क्लिक करेंगे। स्कीम बेनिफिट्स में दे रखा है आपको यहाँ पर कोलेटरल लोन मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पहला जो है 1 लाख का, उसके बाद सेकंड 2 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, मतलब टोटल 3 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाएगा। उसके बाद आपकी जो पहली ट्रेनिंग होगी 5 से 7 दिनों की होगी, जो कि लगभग 40 घंटे की होती है, जिसके दौरान आपको 500 रुपये पर डे दिए जाएंगे। अगर आप और एडवांस ट्रेनिंग चाहते हैं तो आपको 120 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि 15 दिन की रहेगी, और इस दौरान भी आपको 500 रुपये पर डे भी दिए जाएंगे। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे टूल किट परचेज करने के लिए। अब बात करते हैं इस योजना के बेनिफिट कौन कौन ले सकता है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि वुड बेस है, गोल्ड सिल्वर बेस, एग्रीकल्चर, उसके अंदर क्या क्या लोग ले सकते हैं उनके नाम नीचे दे रखे हैं, आप एक बार इसको स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। हम बात करेंगे अप्लाई कैसे करना है। तो लॉगिन पे आपको क्लिक करना है, CSE पर जाके आपको लॉगिन करना है। उसके बाद रजिस्टर आर्टिसंस पे जाके क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने अकाउंट बना रखा है, तो आपको यहाँ पर अपना ID पासवर्ड डालना है और कैप्चा डाल के आपको क्लिक कर देना है। अगर आपने ये नहीं बनाया है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जैसे कि आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन होते ही आपके सामने रजिस्टर्ड नाउ को ओपन आएगा कि आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है। अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए, अगर है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, इसलिए आप नो कर दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। अगर आपने कोई PM स्वनिधि या मुद्रा लोन योजना, PMEGP लोन योजना का आपने अगर बेनिफिट ले रखा है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, इसलिए नो कर दीजिए। आप आधार वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर अपना नंबर डालिए जो आधार से रजिस्टर्ड हो, और अपना आधार डालिए, फिर यहाँ पर जो कैप्चा कोड है वो डाल दीजिए। उसके बाद एक नंबर डाल दीजिए, लॉगिन मोबाइल नंबर, यहाँ पर लॉगिन कर दीजिए। 1 टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा, वो यहाँ पर डाल दीजिए। डालने के बाद कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आप अपना आधार कार्ड वेरीफाई कर लीजिए, वेरीफाई बायोमेट्रिक। जैसे आप वेरीफाई बायोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे तो आपका जो थंब है, थंब इम्प्रेशन मांगेगा, तो आप थंब इम्प्रेशन इस तरह से आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप थंब इम्प्रेशन करेंगे आपकी ऑटोमेटिक डिटेल फैच होके आ जाएगी, और जो डिटेल आपकी यहाँ पर नहीं आई है वो आप फिल कर सकते हैं। जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस, आपको दिव्यांग तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। कैटेगरी आप डाल दीजिए, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दिव्यांग है तो बता दीजिए। आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम, इस पर जाके आप यस कर दीजिए। आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम डिस्ट्रिक्ट, इस पर भी जाके आप यस कर दीजिए। माइनॉरिटी में आप आते हैं तो उस हिसाब से बता दीजिए। उसके बाद आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दीजिए, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, आपका जो पैन कार्ड है। पैन कार्ड आपको ऑप्शनल रहेगा, लेकिन आधार नंबर आपका कंपलसरी है। अगला जो है फैमिली डिटेल है, आपकी जो राशन कार्ड की डिटेल है वो ऑटोमेटिक फैच होकर आ जाती है जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं। लेकिन जो फैमिली मेंबर की डिटेल इस पर नहीं है उस पर आप ऐड करके नई फैमिली मेंबर की डिटेल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आप आधार एड्रेस चेक करेंगे तो जो आधार में एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिक फैच होकर आ जाता है। डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत, तो आप यस कर दीजिए। अगर आप ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं सिलेक्ट करके बता दीजिए किस ग्राम पंचायत में आते हैं। प्रोफेशनल्स डिटेल्स आप इसमें बता सकते हैं कि वर्क क्या करते हैं और उस काम की सब कैटेगरी क्या है ये भी आप बता सकते हैं। आप अपना बिजनेस एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए, जैसे कि अगर आधार कार्ड पर है या कोई अदर तो अदर पर जाकर क्लिक कर दीजिए और फिल कर दीजिए। उसके बाद आपका जो बिजनेस डिटेल है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए, जैसे कि स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सेविंग बैंक डिटेल्स, आपकी जो बैंक की डिटेल है वो यहाँ फिल कर दीजिए, जैसे कि बैंक का नाम, IFSC कोड, ब्रांच नेम है, अकाउंट नंबर है, ये सारी चीज़ यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद क्रेडिट सपोर्ट में जाके आप ये देखिए आपको पहला लोन किस तरह से चाहिए। पहला जो आपको मिलेगा वो 1 लाख रुपए का मिलेगा 18 महीने के लिए 5% ब्याज पर। सेकंड में आपको 2 लाख रुपए और मिल जाएंगे, वो भी 5% ब्याज 30 महीने के लिए। अब यहाँ पे मे भी लेटर पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एंटर अमाउंट रिक्वायर्ड 1 लाख, मतलब 1 लाख रुपए तक के लोन के लिए आप जो भी अमाउंट चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप लोन क्यों लेना चाहते हैं
तो इसमें बता दीजिए वर्किंग कैपिटल या बिजनेस एक्सपेंशन के लिए या बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ले रहे हैं। उसके बाद आपका कोई अगर प्रीवियस कोई लोन चल रहा है तो उसकी यहाँ पर आप डिटेल फिल कर दीजिए, अगर नहीं चल रहा तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप यूपीआई यूज करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, तो उसके लिए ये पूछ रहे हैं। अगर आप यूपीआई यूज करते हैं आप अपनी यूपीआई आईडी बता सकते हैं। आप अपनी यहाँ पर यूपीआई आईडी के फिल करके नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद स्किल ट्रेनिंग, आप कौन सी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, 5 दिन की या 15 दिन की। टूल किट के लिए जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। अगर आपको कोई मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए तो कौन सा चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर आप बता सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन डिटेल, एक बार सारी डिक्लेरेशन डिटेल एक बार फिर से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट कर देंगे उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। और जो नंबर इसको नोट डाउन कर लीजिए, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट या फोटो क्लिक करके रख लीजिए, क्योंकि ये नंबर आपको आगे बहुत काम आने वाला है। नोट करने के बाद एक बार देख लीजिए कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ और कौन से स्टेप में पहुंचा है, जैसे कि स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। तो यहाँ पर एक बार आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो फॉर्म फिल किया उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह से आपको फॉर्म दिखाई देगा। चाहो तो आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो मेरे दोस्तों आपको समझ में आया होगा कैसे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, कैसे आप अपने लिए कोई नया काम सरकार की सहायता से ओपन कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।